Hello friends and dear students. Today we are talking about a new chapter with a new topic, locomotion and movement. देखो ये जो चैप्टर है ना, ये नीट के प्लस पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वाला होता है और इसके अंदर बहुत सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकोमोशन और मूवमेंट के ऊपर आपको बात करनी है। तो क्या लोकोमोशन होता है और क्या मूवमेंट होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। नाम हमने काफ़ी बार सुना है, लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। तो अच्छा, ये डायग्राम यहाँ पर ये जो स्लाइड है वो इसलिए लगाई रखी है कि, और ये इस डायग्राम का है मतलब भी वैसे तो चैप्टर के बाद में समझ में आएगा, लेकिन पहले ही कि भाई लोकोमोशन और मोमेंट की वजह से ही हम गति कर पाते हैं, चल पाते हैं, कहीं जा पाते हैं। कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। यह आपकी पहली स्लाइड है और इसमें दे रखा है लोकोमोशन एंड मोमेंट। देखिए, देखो इसको हिंदी में आप कहोगे गमन और इसको आप कहोगे संचलन। अच्छा, कुछ वर्ड है, ये टर्म्स जो है उनको मैं क्लियर कर देता हूं। संचलन, अच्छा गति भी इसी को ही कहते हैं, और चलन वाली बात आती है वो गमन को कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। चलन तो गमन और चलन लोकोमोशन है। मोमेंट के अंदर हम बात करेंगे तो मूव करना, गति करना, संचलन करना। यहां पे मतलब निकल रहा है, हिंदी मीडियम वाले आप ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो इन दोनों जो वर्ड है उनका दूसरा कोई मतलब नहीं निकलता। लोकोमोशन को लोकोमोशन ही कहते हैं। यहाँ पे आप गमन को चलन भी कह सकते हो और संचलन को आप गति भी कह सकते हो। अच्छा, पहले अगर हम बात करें तो ये जो है इंपॉर्टेंट करेक्टर है, एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म में भी अगर हम देखें तो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, लेकिन हम यहाँ प्लांट की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी। वैसे आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में भी लोकोमोशन और मूवमेंट होता है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ एनिमल्स की। यहां पर दे रखा है कि अमीबा के अंदर क्या हो रहा है। जैसे हम एनसीईआरटी ने जैसे मेंशन कर रखा है वैसे ही हमने स्लाइड बनाई है, अलग से कोई इधर उधर के टॉपिक उठा के नहीं रखे हैं, जैसे एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। अमीबा के अंदर क्या होता है, देखो अमीबा एक कोशी के जीव आपको पता है, और एक कोशी के जीव है। तो अगर आप इसको देखो तो अमीबा की जो शेप होती है, जो साइज वगैरह है, इसकी जो शेप है वो अनियमित होती है। कैसी होती है? इरेगुलर होती है, ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और ये उसका साइटोप्लाज्म होता है। क्या है? केंद्रक के अंदर का जो द्रव है उसको आप क्या कहोगे? केंद्रक द्रव। बाहर का जो है उसको कोशिका द्रव है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म जो है वो बनकर बनाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है वो अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करता है, अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर हलचल पैदा करता है, जिसके कारण इसके जो ये जो बाहर, इनको आप बोलते हो कूटपाद। क्या बोलते हो? कूटपाद। इंग्लिश में इसको सूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया। तो इस सूडोपोडिया के जरिए गति करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई इसके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन से नहीं बना, इसकी जो लेयर है वही अनियमित होकर बाहर की तरफ निकल रही है। आवश्यकता होने पर ये अपने कूटपाद बाहर भी निकाल सकता है और आवश्यकता होने पर कूटपाद को अंदर भी ले सकता है। और ये अगर अंदर का द्रव इसका गति करेगा, इसके अंदर ये जब हलचल उत्पन्न करता है तब ये गति करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका मूवमेंट कहलाता है, ये इसकी गति है अमीबा की। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे जीव हैं, अन्य जीव हैं। तो उनके अंदर
उनके अंदर की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जैसे बहुत सारे जीव उनमें सीलिया भी पाया जाता है, फ्लेजिला भी पाया जाता है, टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं, यानी पक्षमाप पाया जाता है उनमें। क्या पाया जाता है? पक्षमाप। कसाब पाया जाता है उनमें। क्या पाया जाता है? और टेंटिकल्स को आप बोलते हो स्पर्शक। क्या बोलते हैं? स्पर्शक। तो मेरे को ये बताओ पक्षमाप किस जीव में पाया जाता है? एक कोशी के जीव जिसमें पक्षमाप पाए जाते हैं, पैरामीशियम। किसमें? पैरामीशियम। और फ्लेजिला किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में। और ये स्पर्शक हाइड्रा में। किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रा में, ठीक है। अगर आप इनका डायग्राम देखते हैं तो हाइड्रा को अगर आप देखें तो इनमें ऊपर ऐसे टेंटिकल्स होते हैं इसके, और पैरामीशियम को अगर आप देख, ये पक्षमाप जो वो पैरामीशियम पे पाए जाते हैं ऐसे छोटे 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 छोटे। पक्षमाप की संख्या ज्यादा होती है, और जो यूग्लिना है उसके अंदर फ्लेजिला पाया जाता है। तो फ्लेजिला की पक्षमाप की संख्या ज्यादा होती है और फ्लेजिला कम होते हैं, 1 या 2 ही होते हैं। तो ऐसे पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये इनके लोकोमेंट्री ऑर्गन्स है। कौन से ऑर्गन्स है? अच्छा, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है। अगर इन ह्यूमंस बीइंग की अगर आप बात करो, मानव की अगर आप बात करो, तो इसमें बहुत सारी जो चीज है जो मूवमेंट करती हैं या करवाती है अंग से, जैसे टंग है, लिम्स में हाथ और पैर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आईलिड, प्लग। आईलिड में क्या आती है? प्लग आती है। और जा यानी जबड़ा। क्या? जबड़ा। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर जिनकी गति हम करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी ऑर्गन्स की गति हम नहीं करवा सकते। किस किस की गति करवा सकते हैं हम? पलके हम बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और यदि हमें कोई काम करना है तो हाथ पैर हिला सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा खाना खाना है, बोल रहे हैं तो आपके जबड़े हिल रहे हैं ना। अच्छा, और टंग है, बोलोगे तो टंग हिलेगी। ओके, तो ये जो ऑर्गन्स हैं, टंग है, लिम्स है, आईलिड है, जा है, ये जो होते हैं ये मूवमेंट करवा सकते हैं अपने शरीर में। और इनको आप ऐच्छिक बोलोगे, अपनी इच्छा के अनुसार। आप इनको अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल में ला सकते हो ना। अब देखो, मूवमेंट है और मूवमेंट स्थान में परिवर्तन कर रहा है। जैसे मैं यहां और यहां से यहां चला गया तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। प्लस ऐच्छिक है वो, तो ऐच्छिक है तभी तो गया मैं यहां, मेरी इच्छा में है तो ये तो गया। अगर मूवमेंट स्थान में परिवर्तन करवा दे और ऐच्छिक भी रहे, देखो दोनों बात को आप कंफर्म करना। अगर जो संचलन है वो स्थान में परिवर्तन भी करवा रहा है और ऐच्छिक भी है तो उसको हम कहेंगे चलन या गमन। मूवमेंट यानी संचलन ही गमन होता है। मूवमेंट ही क्या होता है? लोकोमोशन होता है। कैसी कंडीशन में? जब स्थान में परिवर्तन करवाया आपको और वो वॉलेंट्री हो, ऐच्छिक हो। कैसा हो? तो अगर ये कंडीशन लागू है तो आप क्या कहोगे कि सर ये अब संचलन न रहकर क्या हो गया? चलन हो गया। ये क्या हो गया? अब ये मूवमेंट न रहकर क्या रह गया? लोकोमोशन हो गया। जैसे मैंने यहां लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं वैसे ही ओरल बोल रहा हूं। चलना, बैठना, उठना, खेलना, दौड़ना, ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। तो बात समझ में आई आपको कि संचलन चलन में कब चेंज होगा? संचलन चलन में कब चेंज होता है? जैसे पोजीशन चेंज, वो स्थान चेंज करवा दे। जैसे मान लो मैं इस उंगली की ऐसे गति करवा रहा हूं, बस ये ऐसे ये मूवमेंट ही है। क्या है? ऑब्वियसली ऐच्छिक चीज है, लेकिन ये अपनी जगह थोड़ी चेंज करवा दी इसने, नहीं करवाई ना। तो ये मूवमेंट है, गति है। ये क्या है? गति। अब प्लांट जो है वो गति करते हैं या चलन करते हैं? गति करते हैं प्लांट, तो वो हिलते डुलते हैं, बस अपनी जगह पे तो रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दोगे आप? चलना,
खेलना, उठना, बैठना, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप इसमें दे। अच्छा, लोकोमोशन के ऊपर आ जाते हैं हम वापस से। पहले हम बात करते हैं लोकोमोशन है क्या भाई। तो आप क्या बताओगे, कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो संचलन है वो स्थान में परिवर्तन कर ले, यानी संचलन, ऐसा संचलन हो रहा है जिसमें कोई जीव स्थान में परिवर्तन कर रहा है, संचलन हो रहा है, गति हो रही है, लेकिन उस गति के दौरान वो जीव अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है, और ये बात ऐच्छिक है, ये उसकी किस पे निर्भर है, इच्छा पे। तो आप उसको क्या कहोगे, लोकोमोशन। क्या कहोगे, लोकोमोशन। अब यहां पर ये बात है, लोकोमोशन जो है ना, लोकोमोशन किसी जीव के लिए दो काम कर सकता है, मतलब गति करवाने के साथ साथ, मतलब उसको चलाने के साथ साथ कोई दूसरा काम भी करवा सकता है। लोकोमोशन एक ही जीव में दो काम करवा सकता है, कैसे देखते हैं। जैसे पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में लोकोमोशन कौन करवाता है भाई, पक्षमाभ करवाते हैं, सीलिया करवाता है ना। अब ये सीलिया यहाँ पे दो काम करता है। पहला काम तो ये सीलिया भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाता है भाई, फेरिंग्स तक। कहां तक पहुंचाता है, ऐसे हिला हिला के भोजन को अंदर तक भेज देता है, और दूसरा उसको चलाता है। तो एक तो चलन का काम तो कर ही रहा है, एक तो चलन का काम, यानी एक तो लोकोमोशन का हो ही रहा है, और दूसरा क्या एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो ग्रसनी के अंदर भोजन को पहुंचाता है। हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा में कौन होता है भाई, स्पर्शक, टेंटिकल्स। ये दो काम करवा रहा है, एक तो ये शिकार को पकड़ने का काम करता है, और दूसरा क्या कर रहा है, चलन। अब मनुष्य के अंदर हम बात करें तो मनुष्य में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जा है और टंग है, लेकिन लोकोमेंट्री ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो लिम्स है भाई। क्या है, लिम्स है, क्योंकि जीभ हिलती है लेकिन आपको चला नहीं सकती, जीभ हिलती है लेकिन आपको चला नहीं सकती, पोजीशन थोड़ी चेंज करवा देगी। तो लिम्स जो है वो आपके शरीर का पोस्चर चेंज कर सकते हैं ना भाई। लिम्स हैं, हाथ पैर है, आप पोस्चर चेंज करते, ऐसे खड़े हो जाते हो, फिर ऐसे हो जाते हो, पोस्चर चेंज कर रहे हैं लिम्स। इसके अलावा साथ साथ क्या काम करवा रहे हैं, वो चलाने का। तो ये शरीर की पोस्चर को क्या बोलोगे आप, पोस्चर ही बोल दो, यानी ये स्थिति में परिवर्तन कर दे, मुद्रा बोल दो इसको, मुद्रा चेंज कर दे, शरीर की मुद्रा, जिस मुद्रा में उसको दूसरी मुद्रा में चेंज कर दे। और दूसरा क्या काम करते हैं, चलन। तो जितने भी लोकोमेंट्री ऑर्गन्स हैं वो चलन के साथ साथ एक नया काम और कर रहे हैं भाई। पैरामीशियम में वो ग्रसनी तक भोजन पहुंचा रहे हैं, हाइड्रा में वो शिकार को कर रहे हैं, और मनुष्य के अंदर वो मुद्रा चेंज करवा रहे हैं, पोस्चर चेंज करवा रहे हैं। तो आई बात समझ में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो रिजल्ट क्या निकला भाई, हमारा रिजल्ट ये निकला कि सेपरेटली हम स्टडी इनकी अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेटली हम लोकोमोशन की और मूवमेंट की स्टडी अलग अलग नहीं कर सकते। अध्ययन तो एक साथ ही करना पड़ेगा, चाहे बातें दोनों अलग अलग हो, अध्ययन तो एक साथ ही करना। तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन के लिए हम कह सकते हैं कि जो संचलन है वही आगे जाके किस में बदल सकता है, चलन में बदल सकता है। किस में बदल सकता है, तो रिजल्ट तो हमारा ये निकला कि सेपरेट रूप से हम इनकी स्टडी अलग अलग नहीं कर सकते। किनकी स्टडी, लोकोमोशन की और मूवमेंट की। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बात लिख रखी है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो सही बात है कि सभी चलन गति है, कोई भी चलन कर लो गति तो होगी, चलन कोई भी करें गति तो होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि सभी गति चलन करवा सकती है। सही बात है, तो सभी गतियां चलन नहीं करवा सकती, लेकिन सभी चलन गति करवा सकते हैं। आ गई बात समझ में, सभी चलन गति है बट सभी गतियां चलन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो अच्छा, जो लोकोमोशन है, जो चलन है, उसमें चेंज कैसे हो रहा है, वो यहां से यहां तक क्यों जा रहा है,
तो इसमें दो कारण दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी ने, दो कारण मेंशन कर रखे हैं। एक तो परिस्थिति की मांग, जैसे डिमांड क्या, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, अब कोई चीज आपके लिए वहां रखी है तो आप वहां जाओगे ना लाने के लिए, डिमांड हो गई। एक आपका आवास, आप कैसे वातावरण में रह रहे हो, वो भी आपकी लोकोमोशन को बना के रखता है, लोकोमोशन पर वो भी डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मतलब परिस्थिति की मांग करवा सकती है? भोजन है, ऐसे लोकोमोशन हो सकता है, कोई जीव वहां है लेकिन वो यहाँ आ रहा है तो भोजन के कारण आ सकता है। शेल्टर है, आश्रय ले रहा है वो, तो आश्रय के लिए कहीं पे ज्यादा ठंड पड़ रही है तो वो गर्मी वाली जगह पे जाएगा। साथी, मतलब साथी मेटिंग के लिए साथी की तलाश में लोकोमोशन कर रहा है। अनुकूल प्रजनन स्थल, वैसा एक स्थान ढूंढ रहा है जहां पर वो अपने बच्चे पैदा कर सके। ठीक है। अनुकूलन के लिए जा सकता है, जैसे साइबेरिया के जो सारस पक्षी होते हैं वो भरतपुर केवलादेव अभ्यारण्य जो होते हैं वो साइबेरिया से यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं, ठंड ज्यादा होती है तब, और फिर 6 महीने बाद बच्चों को साथ लेके जाते हैं। बड़ा रोचक सा काम हो गया। ठीक है। परभक्षी, अगर कोई शत्रु उसको मारने आ रहा तो वो जीव ऐसा कैसा खड़ा रहेगा क्या, गति नहीं करेगा क्या, करेगा ना वो, तो ये कारण हो सकते हैं कि वो अपनी गति कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, अगर हम बात करें कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं, गति के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो गति के प्रकार 3 प्रकार की गति होती है। एक तो होती है अमीबीय गति, एक सिलेरी गति। अच्छा, सिलेरी गति के साथ साथ फ्लैजिलेटेड गति भी हो सकती है। तो एक तो अमीबीय गति, एक पक्षमापी गति, सूडोपोडिया वाली इसी में आएगी वो, अमीबीय गति को सूडोपोडियल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सूडोपोडिया इसी में बनते हैं, अमीबा में बनते हैं। एक पक्षमापी या कसाबिका गति, तो दोनों एक ही हो गई। एक पेशीय गति, तो गतियां 3 प्रकार की होती है भाई, गतियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अमीबीय गति, पक्षमापी गति और पेशीय गति। अमीबॉइड, सिलेरी, मस्कुलर मोमेंट 3 प्रकार के, कौन कौन से? मस्कुलर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला के कारण कैसे हो रहा है, देखो यहां मैंने लिख रखा ओरिजिन, तो फ्लैजिला हो या सीलिया हो, उनकी ओरिजिन आपको पता है, आपने सेल वाला जो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि जो सेल होती है उसकी जो आउटग्रोथ होती है, उसी आउटग्रोथ के कारण सीलिया या फ्लैजिला बनते हैं। अपवर्दी के कारण, कोशिका की अपवर्दी के कारण, अंतर्वलन होने के, इंटरफोल्डिंग के कारण तो मीजोसोम वगैरह बनते हैं, याद रखना। कोशिका जो होती है इंटरफोल्डिंग करती है, तो आपने बैक्टीरिया में पढ़ा कि इंटरफोल्डिंग से क्या बन रहा है, मीजोसोम बन रहा है, लेकिन अपवर्दी कर रही है, आउटग्रोथ कर रही है, तो क्या बन रहे हैं, सीलिया या फ्लैजिला। अब जैसे स्पर्म में फ्लैजिला होता है, तो स्पर्म में जो फ्लैजिला होता है तो उसको वो क्या करवाता है वहां पर, वो वहां पे इसको तैरने का काम करवाता है। स्पर्म क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है, तो शुक्राणु की अगर हम बात करें तो जैसे जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र होता है, तो स्पर्म जो चलते हैं, स्पर्म जो चलते हैं तो इनके पीछे एक पूंछ होती है, स्पर्म के पीछे, ठीक है, टेल होती है। अच्छा, ये जो टेल है ये कुछ इस प्रकार से ही है, फ्लैजिलेटेड है, इनकी टेल ही क्या कहला रही है, तो ये अपनी टेल को ऐसे हिला रहे हैं, हिलाने के कारण ये यहाँ से गति करते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, ओवम तक चले जाते हैं। ये ओवम यहाँ से निकलता है तो ओवम तक चले जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, निषेचन की प्रक्रिया हो सके। स्पंज की अगर हम बात करें तो स्पंज के अंदर जैसे जो स्पंज होता है ना, उसके जो नाल तंत्र होता है, कैनाल सिस्टम, उसके अंदर जो अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए, कि वो अंदर भोजन को लेकर आए हैं, फिर बाहर जल को निकाल रहे हैं, तो कुछ तो हिलता होगा ना उसमें, तो ये फ्लैजिला वहां पर भी काम आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, युग्लिना की अगर हम बात करें तो युग्लिना के अंदर कुछ इस प्रकार से ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, युग्लिना के अंदर फ्लैजिला कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको
गति करवाने के काम आता है कि वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाए। अभी भी गति की अगर हम बात करें तो देखो मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट, ये WBC की सेल है। मैक्रोफेजेज जैसे महाभक्षाणु जो मोनोसाइट होती है ना, मोनोसाइट के बारे में पढ़ा था ना आपने, मोनोसाइट, वही बड़ी होकर मैक्रोफेजेज बनाती है। क्या बनाती है? मैक्रोफेजेज। और ये सेल जो होती हैं ये कूटपाद बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? कूटपाद बनाकर आगे गति करती हैं। तो अमीबीय गति इन सेल्स के अंदर हो जाएगी सूडोपोडिया के जरिए। किसके जरिए? सूडोपोडिया के जरिए। ठीक है। सीलिया की अगर हम बात करें, सीलिया, तो देखो जो नलिकाकार अंग है हमारी बॉडी के, जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं अंदर के, वहां के अंदर सब के अंदर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम बात करें अपनी श्वसन नली, तो श्वसन नली के अंदर सीलिया होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। ये सीलिया का काम क्या होता है भाई, जैसे ही आप श्वास ले रहे हो तो श्वास के साथ में धूल के कण वगैरह भी चले जाते हैं, धूल के कण वगैरह भी चले जाते हैं ना। तो इन धूल के कणों को वापस से बाहर निकालने के लिए या वहीं पर रोकने के लिए, ताकि वो बाद में म्यूकस के जरिए बाहर निकल जाए। ठीक है। तो ये काम सीलिया करते हैं। तो नलिकाकार जो अंग होते हैं वो अंदर से एक एपिथेलियम से कवर्ड रहते हैं, और ये जो एपिथेलियम होती है इस पे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। ये जो उपकला होती है उस पर सीलिया यानी पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। देखो अभी अभी समझाया मैंने, इसको आप क्या कहोगे? फेलोपियन ट्यूब कहोगे ना। तो फेलोपियन ट्यूब में भी छोटे छोटे पक्षमाभ होते हैं ऐसे। जैसे ये ओवुलेशन होता है, जैसे अंडोत्सर्ग होता है और ये ओवम बाहर निकलता है, अंडाणु बाहर निकलता है, तो इस अंडाणु को ये आगे पहुंचाने का काम करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द स्पर्म से जुड़ जाए और फिर आगे जाके रोपण की प्रक्रिया हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए। ये कुछ इस प्रकार से करवाते हैं। ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे अंदर समझा रखा है। वैसे लिम्स होती है, जाव होती है, टंग होती है, सारी मस्कुलर है। अच्छा आप बोलोगे सर जो जबड़े हैं वो तो हड्डी के बने होते हैं, लेकिन जबड़ों के पास जो मसल्स की जो कवरिंग होती है तो वो मस्कुलर में आता है। किस में आता है? मस्कुलर में आता है। तो ये क्या करवाते हैं? लोकोमोशन। भाई जबड़े जो हैं आपके, अगर आपकी ये मसल सारी हटा दी जाए तो आपके जबड़े हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे। ठीक है। तो इनको हिलने के लिए ये मसल्स चाहिए। तो लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन 3 चीजों से चलता है। चलन 3 चीजों से हो सकता है। एक तो उसमें पेशी चाहिए, एक उसमें स्केलेटन चाहिए, कंकाल चाहिए, और एक इसमें नर्वस सिस्टम चाहिए। 3 चीजें चाहिए तभी लोकोमोशन हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।